लेकिन हमें पांचवा सवाल सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर। केवल चिन्ह का फर्क लाना है। केवल किसका फर्क लाना है? ठीक है, केवल चिन्ह का फर्क लाना। सबसे पहले क्या करेंगे? LHS लेंगे। LHS है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सबसे पहले क्या करना है अपने को? साइन कोस में चेंज करना है। साइन कोस में अगर चेंज करेंगे तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। बीच में क्या है? प्लस। सेक किसका होता है? सेक किसका उधर है? कोस का। ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? बटे में अगली संख्या एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का गुणा करके एलसीएम लेना है। अब देखना है इधर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में लूंगा तो साइन से तो साइन कट जाए, बचेगा क्या? कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करूंगा कोस स्क्वायर थीटा। बीच में क्या लग रहा है? प्लस। फिर कोस का भाग इन पूरे में लूंगा तो कोस से तो कोस कट गया, बचा क्या? साइन को 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आएगा? कुछ भी नहीं किया, केवल इसको साइन कॉस में चेंज किया और एलसीएम ले लिया। अब क्या करना? ऊपर ही ऊपर कुछ सर्वसमीका नजर आ रही तुम्हारे को? सर्वसमीका नजर आ रही होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? बस ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह सेम होना चाहिए। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा? ए। नीचे कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये आया कैसे? जिसका भी इस क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर्वसमीका होती है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताओ सबसे ज्यादा यही सर्वसमीका काम में आ रही है नहीं आ रही? सबसे ज्यादा यही काम में आएगी। देखो भाई इनको अलग अलग करें। देखो 1/साइन स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस होता है तो क्या लगाते? प्लस। लेकिन कुछ नहीं है तो क्या लगाना है? डॉट लगाओ चाहे इंटू लगाओ, एक ही बात है। डॉट का मतलब भी क्या है? इंटू। डॉट लगाओ चाहे इंटू लगाओ, एक ही बात है। यहाँ पे लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दिया। अब देखो भाई 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन किसका उल्टा होता है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है? सेक का। यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया क्या? यही है अपने पास RHS। देखो भाई कैसे करना है, वापस देखना। ये तो LHS क्या ले रहे हैं अपन? LHS है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर। ऐसे तुम्हारे को भी करके देखना, गलत हो जाए तो नहीं करना वैसे। अब तुम्हारे को इधर देखो चेंज किस में करना है? टेन और कोट में। चेंज किस में करना है? टेन और कोट में। वो भी बीच में आना चाहिए प्लस। टेन और कोट में चेंज करेंगे तो सेक का ऐसा कोई सूत्र होता है जिससे टेन बन जाए। सेक का ऐसा कोई सूत्र होता है जिससे टेन बन जाए। ये है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है अपने पास कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 1+tan स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है अपने पास। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा ये 1+tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक का कोड में कोड लाना है। कोड का कोई सूत्र होता है क्या? ये 1+cot स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1+cot स्क्वायर थीटा। समझ में आएगा क्या? क्योंकि सूत्र होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+cot स्क्वायर थीटा। अब देखना आगे, ये एक और एक तो जुड़ गए, कितने हो गए? 2। और ये यहाँ पे बच गए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब बताओ भाई क्या करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे को? एक और एक अगर 2 हो रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लाना आपने को tan और cot लाना अपने को 10 और 4। अच्छा भाई इधर देखो एक सूत्र होता है अपने पास कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है नहीं होता? अरे होता है ना, उल्टा लिखा मैंने केवल इसको। ये सूत्र होता है अपने पास। इसमें क्या है कि अपने को ये रूट हटाना है ना, तो अपने को ये स्क्वायर वाला सूत्र बनाना पड़ेगा। रूट हटाना है तो ये चीज बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए अपने को ये चीज यहाँ पे होगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर मतलब a अपने पास अगर ये मानते हैं तो इसका स्क्वायर है, b अगर इसको मानते हैं तो इसका स्क्वायर भी है।
और 2 भी आ रहा है अपने पास, क्या नहीं आ रहा, ए और बी, ए और नहीं आ रहा। देखो इससे अपन अगर मानते हैं कि यहाँ पे ए का मान अपन ले रहे हैं टेन थीटा, बी का मान अगर ले रहे हैं यहाँ पे कोट थीटा, ऐसा वाला अपने को सूत्र बनाना है। तो ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, तो पहले से ही अपने पास टेन स्क्वायर थीटा, फिर टू ऐसे कैसे ही, ए का मान कितना, ए का मान कितना टेन थीटा और बी का मान कितना कोट थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या लगा देना रूट। यहां तक समझ में आया क्या? अरे केवल इसको मैंने ऐसा बनाना है क्योंकि अपने को होल स्क्वायर चाहिए। होल स्क्वायर क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को रूट हटाना है, ठीक है। इसलिए इसको ऐसा बनाने के लिए ए स्क्वायर तो है अपने पास, बी स्क्वायर भी है, 2 भी है, बस ए बी नहीं है, तो ए बी यहां से निकाल के अपन ने ए बी रख दिया। अब क्या करेंगे देखना, ये तो हो जाएगा अपने पास ऐसे कैसे ही टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का, ये हो जाएगा 1/10 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया क्या? इसको ऐसा कर देखो, ये इससे कट जाएगा, वापस वही चीज बन रही है। देखो टेन का 10, 2 का 2 और कोट का कोट बननी चाहिए, नहीं तो गलत। इसका मतलब अगर ये चीज बन रही है तो इसका मतलब क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अगर सूत्र बन गया ना अपने पास कि 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अगर ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना। तो a का मान कितना आ रहा है अपने टेन थीटा और b का मान कितना आ रहा है कोट थीटा का स्क्वायर, और ये किसमें है रूट में, रूट में है ना, तो स्क्वायर लग गया। स्क्वायर भी लग रहा है, रूट भी लग रहा है, तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, क्या बच जाएगा केवल टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यही ज्ञान करना है क्या? ये लिखो आ रहा है, एक बार लिखो फिर वापस समझाऊंगा। आठवां सवाल, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट एल्फा प्लस कोट बीटा को किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, मतलब डॉट लग रहा है बीच में। सबसे पहले क्या लेंगे LHS लेते हैं अपने पास, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। देखो भाई इधर देखना, सबसे पहले अगर इधर साइन कोस में होता तो अपन किस में चेंज करते हैं, साइन कोस में। अपने को लाना किसमें, सारी चीजें किसमें लानी है, टेन में। तो ऊपर तो पहले से ही 10 में है, ऊपर तो पहले से ही 10 में, नीचे वालों को 10 में चेंज करेंगे। ऊपर वालों देखो पहले से ही है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, नीचे वालों को चेंज करेंगे तो कोट का उल्टा क्या होगा 1/10 एल्फा प्लस 1/10 बीटा, यही आएगा ना। कोट का उल्टा 10 होता है तो 1/10 एल्फा प्लस 1/10 बीटा। अब देखो पीछे देखो, ये हो जाएगा 10 एल्फा प्लस 10 बीटा, ऊपर तो ऐसे कैसे रहेगा, नीचे क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है इसका आ रहा है 10 एल्फा और 10 बीटा का, ये आ जाएगा 10 एल्फा और 10 बीटा। ये नाम चेंज हुआ केवल, ये थीटा की जगह एल्फा बीटा है क्या, और कुछ भी नहीं है। 10 एल्फा और 10 बीटा का आएगा तो 10 एल्फा का भाग 10 एल्फा बीटा में देंगे तो एल्फा से तो एल्फा कट गया, बचेगा क्या 10 बीटा। 10 बीटा को एक से करेंगे तो 10 बीटा प्लस यहाँ पे बीटा बीटा कट गया, बचेगा क्या 10 एल्फा। 10 एल्फा को एक से करेंगे तो 10 एल्फा। यहाँ तक समझ में आया क्या, एलसीएम लिया अपन ने। आगे देखना, बट्टे में बटा है तो क्या उल्टी हो जाएगी संख्या, ऊपर तो क्या दे रखा है कि 10 एल्फा प्लस 10 बीटा इंटू, ये उल्टी होगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ऊपर क्या जा रहा है 10 एल्फा प्लस 10 बीटा, अच्छा इंटू है बीच में प्लस नहीं है, और नीचे क्या जा रहा है, इसको कोष्टक में बंद कर दो, नीचे क्या आ जाएगा 10 बीटा प्लस 10 एल्फा। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या पीछे, अरे ये उल्टा कर दिया, बटे में बटा था। तो अब देखो ये 10 एल्फा प्लस 10 बीटा और 10 बीटा प्लस दोनों सेम है ना, कट जाएगा, बचा क्या 10 एल्फा डॉट 10 बीटा। यही प्रूव करना था क्या, यहाँ पे लिखेंगे RHS लिखो। देखना भाई 9वां सवाल, 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा को सिद्ध करना है क्या 2 सेक थीटा। सबसे पहले क्या लेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाली साइड ले रहे हैं, इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस
कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले देखो क्या करते हैं अपन, साइन और कोस में चेंज करते हैं, लेकिन ये पहले से ही क्या है, साइन और कोस में चेंज है, साइन और कोस में चेंज नहीं करना। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम कितने का आएगा, इधर तो कोस का और इधर 1 प्लस साइन थीटा का, ये तो आ जाएगा कोस थीटा और इधर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। सही है, एलसीएम लेना तो दोनों को गुणा करके लिखना, मतलब एलसीएम का मतलब कोस का भाग कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा में देंगे तो कोस से तो कोस कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा। ये तो 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर भी कितना है 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का क्या लग जाएगा, अरे एक तो ये है, एक इसको इससे गुणा करूंगा तो स्क्वायर लग जाएगा, बीच में क्या लग रहा है प्लस 1 प्लस साइन थीटा का भाग इस पूरे में दूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएगा, बचेगा क्या कोस थीटा, और कोस थीटा और ऊपर भी कोस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखना, इसको कैसे सरल करेंगे, इसमें सर्व समीकरण लगानी है अपने को, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। इसमें a का मान कितना है, इसमें a का मान कितना है 1, तो b का मान कितना है साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का मान 1 इंटू बी का मान कितना साइन थीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ये तो ऐसे का ऐसे ही है, ये तो पहले से ही है अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, तो नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे कैसे लिखना है कि कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको इस सूत्र से खोल दिया इस वाले से, ठीक है। अब क्या करना है, देखो स्क्वायर करेंगे, 1 का कितना होता है 1, 2 को 1 से करूंगा 2 एकम 2, फिर 2 को साइन थीटा से करूंगा क्या आएगा 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही क्या है अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्या आएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो है 1 पहले से ही, ये 2 साइन थीटा पहले से ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास कितना होता है 1, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1, और इसके बटा में तो कुछ भी चेंज करना ही नहीं है अपने को, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आएगा यहाँ तक। अब आगे देखो, अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आए यहाँ पे कोष्टक में लिख देना कि क्या इसकी जगह पर ये लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या करना देखो, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा पहले से ही है, तो नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने, वैसे कैसे लिखना है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इन दोनों में से, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लूंगा, अगर यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो कितना बच जाएगा 1 बचेगा, ध्यान रखना 0 नहीं बचेगा, 1 प्लस फिर यहाँ से 2 साइन थीटा से 2 कॉमन लूंगा तो केवल साइन थीटा बच जाएगा, और नीचे क्या अपने पास कोस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यही बच रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, कट जाएगा क्या कट क्यों रहा है, क्योंकि ये गुणा में है इसके, ध्यान रखना अगर यहाँ पे प्लस होता तो नहीं कटता, यहाँ पे भी प्लस होता तो नहीं कटता, दोनों गुणा में इसलिए काट रहे हैं। कितना बचा ऊपर तो 2 और नीचे कितना बचा कोस थीटा। अब बताओ 2 तो ऐसे का ऐसे ही, कोस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, तो 2 क्या आ जाएगा अपने पास 2 सेक थीटा, यही सिद्ध करना था क्या, यहाँ पे लिख देना RHS। बहुत ही फेमस सवाल है भाई, 2 बार परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखिए। 10वां सवाल, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को किसके बराबर सिद्ध करना है 1 के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे LHS ले रहे हैं, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
देखो भाई ऊपर घात कितनी है 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि कितनी बनाएंगे 2 घात बनाएंगे। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, घात पे घात गुणा हो जाएगी 4 हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अरे इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे लिख सकता हूँ, अरे घात पे घात होगी तो 4 हो जाएगी। नीचे देखो यहाँ पे नीचे पहले कुछ भी चेंज नहीं करना अपने को, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है अपने पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देखो सूत्र लग रहा है, ये तो ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, एक बार किसमें लिखेंगे और एक बार ए का मान कितना है जो अंदर लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ए का मान अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार किसमें लिख दिया एक बार लिखो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सवाल ही हो गया। तो नीचे कितना बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो भाई ये दोनों सेम है, एक ही जाति के, एक ही समुदाय के, एक ही घर की, एक ही गांव के, ये कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, यही सिद्ध करना था RHS है ना 2 लाइन का।